नमस्कार दोस्तों, मैं आपके होस्ट और दोस्त फवादिया निज़ामी आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं पहुँची हूँ ग्राम सभा गर्रही में। मेरे साथ यहाँ पर ग्राम प्रधान हैं सुरेश भैया। आइए इनसे जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। सर नमस्ते। सर नमस्ते, मेरा नाम है सुरेश पाल, प्रधान गर्रही, विकास खंड कदौरा, तहसील कालपी, जिला जालौन में ग्राम प्रधान हूँ। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आप इस ग्राम सभा से प्रधान हैं, तो अभी आपका कार्यकाल कब से कब तक का है, आप कुछ बताना चाहेंगे? हमारे अंदाज से अभी बता रहे हैं लगभग मई जून में चुनाव होंगे, जी। तो 6-7 महीने का कार्यकाल बचा है मेरा। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आप इस ग्राम सभा से ग्राम प्रधान हैं, तो आपने अपने क्षेत्र में क्या क्या काम कराए हैं, आप हमें कुछ थोड़ा बताना चाहेंगे? हमारे क्षेत्र में जी हमने अपने ग्राम पंचायत में सर्वप्रथम काम किया था अपने गौशाला का। जी मेरे ग्राम पंचायत में बड़ी गौशाला है, उसमें मैंने 1000 वर्ग मीटर खड़ंजा डलवाया। जी उसमें 60 मीटर का टीन सेट किया है। भूसा घर 20 बाई 40 का भूसा घर बनवाया, जी जिससे हमारे ग्राम पंचायत में किसी प्रकार की जानवरों की दिक्कत ना पड़े। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपने अपने क्षेत्र में आयुष्मान कार्ड, पेंशन योजना, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, इस तरीके से? हाँ, ये काफ़ी काम हुए हैं। विकलांग पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, ये काफ़ी मात्रा में काम हुए हैं मेरे गाँव में। जी सर, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे अभी आपने बताया कि आपने बहुत सारे काम इस क्षेत्र में कराए हैं, और जैसे बरसात का मौसम चल रहा है, तो जैसे बीमारियों का खतरा भी बना रहता है, तो आप थोड़ा सा इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? अपनी साफ सफाई वगैरह साफ़ सफाई तो खैर ऐसा है कि साफ़ सफाई होती रहती है सफाई कर्मी के माध्यम से, जी और वैसे कोई दवा ववा भी नहीं मिली सरकार की तरफ से जिसको गांव पे पहुंचाया जाए। जी जी सर, आप और कुछ और बताना चाहेंगे अपनी ग्राम सभा के बारे में? सिक्योरिटी के लिए जैसे सीसीटीवी कैमरा वगैरह, या महिलाओं की सुरक्षा के लिए, इस तरीके से? सीसीटीवी कैमरा हमारे पंचायत घर में लगे हैं, और बाकी अपने उसमें गौशाला में भी लगे हैं। जी सर, जैसे जल जीवन मिशन के तहत ये पानी की टंकी वगैरह का निर्माण किया जाता है। इसमें तो कुछ नहीं हो रहा जल जीवन मिशन में। ये तो हमें कुछ ऐसा लगा कि सब हवा ही है। हम ये 3-4 बार मतलब एडीएम साहब के यहाँ अपने प्रस्ताव दे के आए हैं अपनी मतलब समस्या का समाधान करने के लिए। आज तक कुछ नहीं हुआ, ये सब हवा ही है। हाँ बस हो जाएगा, हाँ बस। जो मेन लाइन हमारी अभी लगभग कुछ नहीं तो 100-150 मीटर मेन लाइन पड़ी है, और टंकी बिल्कुल खड़ी है तैयार। मेन लाइन नहीं डल पाई, 200-300 मीटर मेन लाइन बाकी पड़ी है। गांव में अधिक समस्या है, पानी की टंकी से हमारे रोड सड़क सब खुद गए, और गांव में भी अधूरी लाइन पड़ी है। पानी का भी कोई नहीं समझ में आ रहा कि एक चालू होगा कि नहीं होगा। लोगों पे विश्वास उठ चुका है। जी सर, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे। सर, आपसे एक बात जानना चाहेंगे, जैसे आप हमारे चैनल के माध्यम से किसी डिपार्टमेंट से कोई अपने क्षेत्र की समस्या या किसी का धन्यवाद, या अगर आप किसी का अगर ऐसे करना चाहें तो? मैं तो अपनी ग्राम पंचायत वासियों को और ग्राम पंचायत के अपने मतलब माता पिता भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, जिन्होंने आज हमें यहां पहुंचाया। और कल हम एक दूध के व्यापारी थे, दूध का व्यापार करते थे, और आज जनता को लगा कि नहीं, आदमी अच्छा है, इसलिए आज उन लोगों ने हमें यहाँ पहुँचाया। तो मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, उनके विचारों को, उनके भाव को। और सर्वप्रथम बात तो ये है कि थोड़ा सा सहयोग हमें ब्लॉक से नहीं मिल पा रहा है। उसका कारण ये है कि जैसे कि हमने पिछली वर्ष में काम करवाए थे सीसी वाले, तो उसमें किसी कारणवश ब्लॉक प्रमुख और बीडीओ साहब में विवाद हो गया। तो विवाद होने के बाद में अभी प्रशासन से 3 बार पैसा आया। 3 बार पैसा जो आया, इसमें पहले सर्वप्रथम छुट्टी एनआरपी बाबूजी ने लगा ली जब पैसा आया। उसके बाद में दोबारा पैसा आया, दूसरे एनआरपी बाबूजी आए, दोबारा भी छुट्टी उन्होंने लगा ली। तो तिबारा हम सारे ब्लॉक के प्रधान मतलब डीएम साहब के यहाँ गए, उनसे अपना प्रस्ताव रखा,
अपनी मांग रखी कि हमारा सर पैसा नहीं निकल पा रहा है, हमारे जो सीसी डले हैं, खड़ंजा डले हैं और एनआरपी बाबू छुट्टी लगा लेते हैं जब भी पैसा आता है जी। और प्रधान सारे लोग परेशान हैं। तो उन्होंने प्रधानों को सम्मान किया और बड़े सम्मान के साथ उनको वादा किया कि तुरंत तत्काल में बुलाया, फ़ोन लगाया डीसी साहब को जी और सीडीओ साहब को कि यहाँ की समस्या जो कदौरा ब्लॉक की है तुरंत इसकी हल की जाए। तो उन्होंने प्रधानों को हाथ में लिया, तत्काल में वहाँ पे आदेश किया कि जो एनआरपी बाबूजी हैं जो छुट्टी लेके गए हैं, तो जो छुट्टी लेके गए तत्काल में शाम तक अपनी ड्यूटी ज्वाइन करें, अन्यथा कल सस्पेंड कर देंगे हम। तो तत्काल में उन्होंने एनआरपी बाबू ने मतलब ड्यूटी ज्वाइन की और जो पेमेंट था उतना पेमेंट लगाया गया। तो हम धन्यवाद करते हैं ऐसे अपने जिला अधिकारी को जिन्होंने हम लोगों प्रधानों को सम्मान किया। जी सर, आपसे एक और बात जानना चाहूँगी, आप किसी डिपार्टमेंट से कोई अपनी क्षेत्र की समस्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसे बिजली विभाग है, पीडब्ल्यूडी है या और भी है कोई इस तरीके से वाटर वर्क्स वगैरह, आप कुछ समस्याएं तो अधिक हैं, लेकिन हमारा जब तक पेमेंट नहीं हो पा रहा है तब तक हमारा ट्रेडर्स वाला माल देने को तैयार नहीं है। बंद नहीं हो पाएगा, बंद नहीं होगा डायरेक्ट। सर आपसे एक सवाल और चलते चलते, जैसे कि हमारे बहुत सारे त्यौहार अब आके चले भी गए हैं, अभी हाल ही में दशहरा गया, अब दीपावली और बहुत सारे त्यौहार हमारे आएंगे, तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से ग्रामवासियों को या प्रदेशवासियों को कुछ कहना चाहेंगे? हम अपने ग्रामवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, उनकी विचारों की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं कि बड़े स्वच्छ विचार हैं, उन्होंने हमें बनाया भी और 5 साल निभाया भी। हम ऐसे अपने ग्राम पंचायत के ग्रामवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं उनके विचारों को। जी सर, आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी चलते चलते कि जैसे आपका परिवार भी यहाँ बहुत लंबे समय से रहता है, आपने भी ये चीज़ महसूस करी होगी कि नशे का कारोबार हर क्षेत्र में बढ़ता ही जा रहा है। तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से पुलिस प्रशासन से या उन युवाओं से या उनके माता पिता से, या अगर आप इस तरीके कुछ कहना चाहें तो? अब उन माता पिता से क्या कहें, उसमें वो तो नहीं, खुद आपने अपने क्षेत्र में नशा मुक्ति को लेकर कुछ हाँ, ये तो अभियान होना चाहिए, नशा मुक्त अभियान होना चाहिए जिससे हमारे घर परिवारों को राहत मिले, हमारे माताओं पिताओं को राहत मिले। जैसे जिसके घर में एक बच्चा दारू पीता है तो बेचारे घर भर परेशान रहता है। तो इससे अगर नशा मुक्त अभियान चल जाएगा तो उससे हम लोगों को, हमारे घर परिवार वालों को राहत मिलेगी और सहयोग मिलेगा। अगर ऐसे विचार से आदमी आ रहा है तो हम उससे संतुष्ट हैं। नहीं, मतलब आपने नशा मुक्ति को लेकर जैसे अपने क्षेत्र में कभी जैसे पुलिस प्रशासन से कोई अपील वगैरह नहीं करी, गश्त बढ़ा दी है या इस तरीके से? अभी तो अपील नहीं की है फिलहाल में, अगर ऐसा समय मिलेगा तो हम सहयोग जरूर करेंगे नशा मुक्त केंद्र के लिए। जी सहयोग सर, करेंगे। जी सर, आप अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। दोस्तों, अभी आपने सर की बातों को सुना। मैं इस ग्राम सभा के लोगों से, क्षेत्र के लोगों से यही अपील करूंगी कि जैसा प्यार अभी तक आपने सर के साथ बनाए रखा, इसी प्यार को जारी रखें, क्योंकि सर की सोच अच्छी है। ये युवाओं को, मातृशक्ति को और अपनी ग्राम पंचायत को आगे देखना चाहते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए, मैं अलग से सभी संबंधित विभागों से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर ने जो समस्या बताई है जल्द से जल्द इसका निस्तारण करने की कोशिश करें, चाहे वो सड़क विभाग है, पीडब्ल्यूडी है, जल निगम है, और भी जो डिपार्टमेंट संबंधित विभाग सर ने जो समस्या बताई इसका निस्तारण करने की कोशिश करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं फादिया निज़ामी अपनी सहयोगी नफीस अंसारी साहब के साथ एक मुलाकात चैनल। धन्यवाद। और मैं भी माता रानी से यही आशा करूंगी कि जैसा प्यार सर के साथ बनाए रखा, इस परिवार के साथ बनाए रखा, इसी प्यार को जारी रखें, क्योंकि जो सर का कार्यकाल है वो एक यादगार कार्यकाल के रूप में रहे। धन्यवाद।